आज की बड़ी खबर देश के उन लाखों शिक्षकों के लिए है जो टीईटी यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता को लेकर केंद्र सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे थे। अगर आप भी शिक्षक हैं या शिक्षा विभाग से जुड़े हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NS Now और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। केंद्र सरकार ने संसद में स्पष्ट कर दिया है कि टीईटी की अनिवार्यता मामले में सेवारत शिक्षकों को कोई छूट या अंतरिम राहत नहीं मिलने वाली है। लोकसभा में शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार शिक्षकों की नई भर्ती और सेवारत शिक्षकों के प्रमोशन के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य है। सरकार की इस अनिवार्यता से छूट देने की कोई योजना नहीं है। दरअसल लोकसभा में कांग्रेस सांसद ई तुकाराम ने सरकार से कई गंभीर सवाल पूछे थे। उन्होंने पूछा था कि क्या सरकार ने कर्नाटक सहित देश भर में उन शिक्षकों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है जिनकी नियुक्ति टेट अनिवार्य होने से पहले हुई थी। क्या सरकार के पास राज्यवार ऐसे शिक्षकों का आंकड़ा है? क्या उन्हें राहत देने के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 23 में संशोधन का कोई विचार है? और क्या ऐसे शिक्षकों को समय सीमा के भीतर टेट पास करने के लिए सरकार कोई अंतरिम राहत या मदद देने पर विचार कर रही है? इन सभी सवालों का जवाब देते हुए शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी। उन्होंने 1 सितंबर 2005 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 23 के तहत टीईटी एक न्यूनतम और अनिवार्य योग्यता है। बिना टीईटी पास किए किसी भी सेवारत शिक्षक को प्रमोशन नहीं मिल सकता। आरटीई एक्ट में संशोधन का कोई विचार नहीं है। अब बात करते हैं उस एकमात्र राहत की जो शिक्षकों को समय सीमा यानी कि डेडलाइन के रूप में मिली है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 29 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा याचिकाओं का निपटारा करते हुए टीईटी पास करने की समय सीमा बढ़ा दी है। पहले यह डेडलाइन 31 अगस्त 2027 थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 अगस्त 2028 कर दिया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों और प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि योग्य शिक्षकों को पर्याप्त मौका देने के लिए हर साल 2 बार टेट परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए और दोनों परीक्षाओं के बीच करीब 6 महीने का अंतर होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़ा वो नियम जो शिक्षकों की बची हुई नौकरी के सालों पर लागू होता है। पहला नियम, जिन शिक्षकों की नौकरी 5 साल से ज़्यादा बची है उन्हें कोर्ट के फैसले की तिथि यानी कि सितंबर 2025 से 3 साल के भीतर टीईटी पास करना ही होगा। दूसरा नियम, जिन शिक्षकों की नौकरी 5 साल से कम बची है उन्हें थोड़ी राहत है, वो बिना टीईटी पास किए भी रिटायरमेंट तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इन्हें भी प्रमोशन का लाभ नहीं मिलेगा। कांग्रेस सांसद द्वारा कर्नाटक और देश के अन्य राज्यों के आंकड़े मांगे जाने पर शिक्षा मंत्री ने संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और उनकी तैनाती सीधे तौर पर राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकार क्षेत्र में आती है। यही वजह है कि टीईटी लागू होने से पहले नियुक्त किए गए सेवारत शिक्षकों का डेटा, चाहे वो कर्नाटक हो या फिर कोई अन्य राज्य, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ही मेंटेन किया जाता है। टीईटी पूरी तरह से राज्य सरकार का विषय है। निष्कर्ष यही है कि शिक्षकों को टीईटी पास करने के लिए अतिरिक्त समय जरूर मिल गया है, लेकिन परीक्षा से कोई छूट नहीं मिलेगी। बिना टीईटी न प्रमोशन और न ही आगे की राह आसान होगी। इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बाकी अहम खबरों के लिए देखते रहिए NS Now। जैसे ही इस पर कोई और अपडेट आती है आपको सबसे पहले हम बताएंगे। तो हमें इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगली अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।